राधे राधे दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम आप लोगों के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के आए हैं। आजकल समाज में बहुत चर्चा चल रही है कि मृत्यु भोज जरूरी है कि नहीं, रीति है कि कुरीति है। तो पहले तो आप लोगों के बीच में यह बताना चाहूँगा कि रीति उसको बोलते हैं जो हमारी परंपराएं बनाई गई हों, वह परंपरा या रीति उसको बोलते हैं। और जो हमारे शास्त्रों में लिखा है वो वैदिक विधान है, उसको रीति नहीं बोलते हैं। पहली बात तो मृत्यु भोज कोई रीति रिवाज नहीं है। रीति रिवाज जो समाज को देख करके बनाया जाता है, समाज को देख करके किया जाता है, उसको रीति रिवाज कहते हैं, उसको परंपराएं कहते हैं। लेकिन जो वैदिक है, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, उसको हम जो है रीति नहीं बोल सकते, वो वैदिक विधान है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मृत्यु भोज जरूरी है कि नहीं। देखिए, रीति कह रहे हैं जो इस बात को, इसमें भी मायने है। जो लोग बड़ा भंडारा करते हैं, 200, 500, 1000 लोगों को खिलाते हैं, ये परंपराएं हैं, ये देख देख करके की गई है। लेकिन शास्त्र के हिसाब से 11वें दिन महापात्र को भोजन कराते हैं, कुछ जगहों पे 12वें दिन और कुछ जगह पे 13वें दिन जो है 13 ब्राह्मणों का भोजन कराने का विधान है। अब 13 जो है ये शास्त्रीय है, शास्त्र में लिखा है कि 13 ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। और 13 ब्राह्मण को भोजन इसलिए कराया जाता है ताकि एक ब्राह्मण के भोजन से हमारे जो अभी जो हमारे मृतक जो रहेंगे उनको 1 महीने का भोजन मिलता है। तो साल में 12 महीने होते हैं, तो 13 क्यों, इसका भी बता दे रहा हूँ। किसी किसी वर्ष में अधिक मास, मलमास जो बढ़ जाता है, तो 13 महीने का जो साल होता है, इसीलिए 13 ब्राह्मण खिलाने का विधान है, जिससे कि 13 ब्राह्मण से 13 महीने तक को हमारे जो है जीव जो हमारे यहाँ से गया है उसको भोजन मिलता रहे। और शास्त्र में भी लिखा है कि 13 ब्राह्मण को भोजन कराना अनिवार्य है। ये शास्त्रीय है, ये रीति नहीं है, ये वैदिक विधान है। तो आप इसको रीति ना मानकर, रीतियाँ तो वो हो गई जो आप लोग आज दिखावे में या फिर समाज को देख करके बहुत बड़ा भंडारा करते हैं, 200, 500, 1000 लोगों का, कोई कोई बहुत बड़े लोग होते हैं तो बहुत बड़ा भंडारा करते हैं। तो वो जो है परंपराएं हैं, देख देख कर लोग कर रहे हैं। लेकिन शास्त्रीय हिसाब से जो शास्त्रों में लिखा गया है कि एक महापात्र को भोजन 11वें दिन और 13वें दिन 13 ब्राह्मण को भोजन कराना जो है, इस शास्त्र के अनुरूप है। उससे अधिक का आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन 13 ब्राह्मण को खिलाना जो है वो अनिवार्य है, यह हमारे शास्त्रों में लिखा है। इसीलिए मृत्यु भोज जो है वो 13 ब्राह्मणों तक तो ठीक है, उसके बाद आप स्वेच्छा से करें। अगर आपके पास बजट है, आप करना चाहते हैं तो चाहे जितना लंबा करें, नहीं तो यह जो लोग समाज में कहते हैं कि एक तो आदमी के जाने का दुख, ऊपर से दबाव बनाया जा रहा है कि इतने लोगों का जो है भोजन का इंतजाम कीजिए। तो भाई, ये कोई दबाव नहीं है, शास्त्र सिर्फ 13 ब्राह्मणों को खिलाने के लिए कहता है। तो आप सिर्फ अगर इससे नहीं चाहिए, ऐसा करना नहीं चाहते हैं, तो आप सिर्फ 13 ब्राह्मण को खिलाइए, जो शास्त्र निहित है, शास्त्रों में लिखा है। बस मृत्यु भोज की इतनी सी बात है। इसी को लोग थोड़ा बढ़ा चढ़ा के आडंबर बना करके बताते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आपको कोई भी सवाल हो हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री सीताराम। श्री राधे राधे।